Students, today we are going to study our next topic in first unit, and the name of the topic is network devices. So, we all are familiar with the term network. So, what are these network devices and why they are used? Network devices are basically used for the creation of a network, and each of these network devices play a specific role in the network. नेटवर्क डिवाइसेस हमारे यूज होते हैं नेटवर्क को क्रिएट करने में, और हर एक नेटवर्क डिवाइस का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है नेटवर्क के अंदर. सी ऑल दीज आर दी नेटवर्क डिवाइसेस लाइक हब, गेटवे, राउटर, रिपीटर, ब्रिज, switch. So all these are network devices that are used in the creation of network. So what is repeater? With increase in distance, a signal may become weak and distorted. अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या आपका किसी से फ़ोन पे कनेक्टिविटी या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमारे जो सिग्नल्स होते हैं कई बार वो वीक हो जाते हैं और डिस्टॉर्ट भी हो जाते हैं. आपने देखा होगा कई बार आपके फ़ोन पे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है या आप इंटरनेट चला रहे हैं उसमें कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है. तो ये इसलिए होता है कि हम उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से थोड़ा सा दूर चले गए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सिग्नल है वो वीक हो गया या डिस्टॉर्ट हो गया. सो इस केस में हमारे रिपीटर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं उन इनपुट सिग्नल्स को वापस से रीस्टोर करने में उसकी ओरिजिनल फॉर्म में. रिपीटर्स इज यूज्ड टू रीस्टोर दी इनपुट सिग्नल टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. रिपीटर्स हमारे यूज होते हैं इनपुट सिग्नल को रीस्टोर करने में ओरिजिनल फॉर्म में, सो दैट इट कैन ट्रेवल अ लार्ज डिस्टेंस, ताकि हम लार्ज डिस्टेंस पे ट्रेवल कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो बीच में हमारे कई बार नेटवर्क डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो बीच में हमारे कुछ टावर या सिग्नल्स हमारे होते हैं जो रिपीटर्स वगैरह लगे होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं वापस से हमारे इनपुट सिग्नल्स को ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए. दस इट इज़ प्लेस बिटवीन टू केबल सिगमेंट्स. ये जो हमारे रिपीटर्स होते हैं ये दो केबल सिगमेंट्स के बीच में प्लेस किए जाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये मल्टीपल केबल्स के बीच में प्लेस की जा रहे हैं, ये टू केबल सिगमेंट्स के बीच में प्लेस किए जाते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिजिटल रीजनरेटर. रिपीटर को हम डिजिटल रीजनरेटर भी बोलते हैं, जो हमारे डिजिटल सिग्नल को रीशेप करता है एंड उसे एम्पलीफाई भी करता है. अगर हमारे सिग्नल्स में, डिजिटल सिग्नल्स में भी कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो डिस्टॉर्ट हो गया है, तो उसको रीशेप करने में, एम्पलीफाई करने में डिजिटल रीजनरेटर हेल्प करते हैं. सी दिस इज द डायग्राम ऑफ रिपीटर. एक हमारा ये केबल है, नेटवर्क है, एक हमारा ये है, कि है, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर हमारा नेटवर्क डिस्टॉर्ट हो रहा है तो हमें कौन हेल्प करेगा? रिपीटर. रिपीटर इज अ नेटवर्क डिवाइस. सो रिपीटर कनेक्ट्स टू केबल. अगर एक पर्टिकुलर नेटवर्क से हम दूसरे नेटवर्क में जा रहे हैं और बीच में हमारा कोई प्रॉब्लम आ गई है तो इसको कौन सॉल्व करेगा? रिपीटर. रिपीटर को हम डिजिटल रीजनरेटर भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज हब. अनलाइक अ रिपीटर विच कनेक्ट टू केबल्स. रिपीटर क्या करता था? दो केबल्स को कनेक्ट करता था. अ हब कनेक्ट सेवरल लाइन्स. जो हब होता है वो सेवरल लाइन्स को कनेक्ट करता है. इसको हम केबल सिगमेंट्स भी बोलते हैं. हब को हम क्या बोलते हैं? केबल सिगमेंट्स, क्योंकि ये मल्टीपल लाइन, सेवरल लाइन्स को कनेक्ट करता है. अ हब कंप्राइजेस सेवरल इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स. जो हमारा हब एक नेटवर्क डिवाइस है उस पर हमारे बहुत सारे इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं केबल्स को अटैच करने में. Data arriving on an incoming line is output to all lines except the line on which the hub receives the data. जब हमारा डाटा अराइव हो रहा होता है एक पर्टिकुलर लाइन से, उस टाइम पे बाकी जो हमारी लाइन्स होती हैं एक्सेप्ट द लाइन, उस लाइन को छोड़ करके जिस पे हब रिसीव कर रहा है डाटा को, उस लाइन को छोड़ करके बाकी सभी लाइन से हमारा डाटा रिसीव होता है. यानी कि जो लाइन से डाटा आ रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, उसको छोड़ करके बाकी सभी जो लाइंस होंगी उन सभी को डाटा वो रिसीव होगा. सी दिस इज हब.
हब के अंदर बहुत सारे इनपुट और आउटपुट पोर्ट होते हैं जिससे पर्टिकुलर हमारे डिवाइसेस अटैच होते हैं। तो ये मल्टीपल इसके अंदर केबल होती हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी दो ही केबल के बीच में नेटवर्क हो रहा है। तो इसके अंदर मल्टीपल हमारे पोर्ट्स हैं इनपुट एंड आउटपुट के, जिससे हमारे डिवाइसेस अटैच होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हब। नेक्स्ट इज ब्रिज। ब्रिज इज अ मल्टी पोर्ट डिवाइस। ब्रिज भी क्या एक मल्टी पोर्ट डिवाइस है जो हमारे दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अब ब्रिज इज अ मल्टी पोर्ट डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क्स। दो या दो से अधिक जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं उनको कनेक्ट करने में कौन हेल्प करता है? ब्रिज। अगर हमने एक पर्टिकुलर लैन से दूसरे लैन या उससे थर्ड लैन इनको आपस में कनेक्ट करना है, इसमें कौन हेल्प करेगा? ब्रिज। पॉसिबली ऑपरेटिंग एट डिफरेंट स्पीड्स। जो हमारे ब्रिज होते हैं वो डिफरेंट स्पीड्स पर वर्क करते हैं। दस अ ब्रिज में बी यूज टू प्रोड्यूस बिगर लैन। जब सारे लैन को ये आपस में कनेक्ट कर देगा तो हमारा एक बिगर लैन बन जाएगा, क्योंकि स्मॉलर लैन को आपस में क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो हमारा क्या बन गया? बिगर लैन बन गया। इसलिए हमारा ब्रिज यूज होता है स्मॉल लैन को बिगर लैन में कन्वर्ट करने के लिए। A bridge enable devices on one LAN segment to communicate with the devices on another LAN segment. Bridge help करता है, डिवाइसेस को इनेबल करता है जो हमारे एक LAN सेगमेंट पे है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरी LAN सेगमेंट में, क्योंकि एक LAN नेटवर्क को दूसरे LAN नेटवर्क से कौन कनेक्ट कर रहा है? ब्रिज। तो हमारा ब्रिज हेल्प करता है कि एक LAN सेगमेंट दूसरे LAN सेगमेंट के डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सके। Unlike hub, they are intelligent devices which exercise discretion while forwarding data to the outgoing line leading to the destination. ब्रिज हमारे इंटेलिजेंट डिवाइसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे डाटा को फॉरवर्ड करने में, पर्टिकुलर लाइन से डेस्टिनेशन तक हमारे डाटा को पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हैं। सी दिस इज ब्रिज। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन LAN सेगमेंट, दिस इज अनदर LAN सेगमेंट एंड दिस इज द थर्ड LAN सेगमेंट। तो इन सारी स्मॉलर LAN सेगमेंट को कौन आपस में कनेक्ट करेगा? ब्रिज। फॉर द क्रिएशन ऑफ अ लार्ज और बिगर LAN नेटवर्क। सो इट हेल्प्स इन कनेक्ट। अगर किसी एक LAN सेगमेंट के डिवाइसेस को दूसरे LAN सेगमेंट के डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसमें भी हमारा ब्रिज हेल्प करता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्विचेस? अनलाइक ब्रिजेस विच कनेक्ट टू और मोर LAN नेटवर्क्स, ब्रिज क्या करते थे? हमारे दो या दो से अधिक LAN सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करते थे। स्विचेस हमारे यूज होते हैं फॉर कनेक्टिंग इंडिविजुअल नोड्स इन द नेटवर्क विद ईच अदर। स्विचेस के अंदर हम इंडिविजुअल जो नोड्स हैं एक नेटवर्क के अंदर वो भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। यानी कि स्विच के अंदर हमारा क्या होता है? ये इंडिविजुअल नोड्स को कनेक्ट करने में नेटवर्क के अंदर हेल्प करता है। ईच नोड विद इन नेटवर्क इज कनेक्टेड टू अ यूनिक पोर्ट इन द स्विच। हर एक नोड जो एक नेटवर्क के अंदर है वो कैसे कनेक्ट होती है? यूनिक पोर्ट से। जो स्विच के अंदर पोर्ट्स हैं डिफरेंट, एक पर्टिकुलर यूनिक पोर्ट को से एक ही इंडिविजुअल नोड कनेक्ट हो सकती है। और रिसीविंग द इनकमिंग डाटा फ्रेम इट फॉरवर्ड्स इट टू ओनली अ सिंगल लाइन कनेक्टेड टू द डेस्टिनेशन नोड। जब ये किसी डाटा फ्रेम को रिसीव करता है स्विच, तो वो उसे फॉरवर्ड करता है उसी पर्टिकुलर सिंगल लाइन पर जो भी डिवाइसेस अटैच होते हैं और जो डेस्टिनेशन हमारा नोड है उसके लिए उस तक पहुंचाने में हमारा हेल्प करता है। यानी कि एक सिंगल लाइन से ही डाटा ट्रांसफर होगा। ऑल दी नोड्स कनेक्टेड थ्रू स्विच फॉर्म्स ओनली वन LAN। यानी कि सारे के सारी नोड्स जो स्विच से कनेक्टेड होती हैं वो एक ही LAN बनाती है। ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट LAN पे कनेक्ट हो रही है, वो एक ही LAN पर सारे हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं यूजिंग स्विच। सी दिस इज अ स्विच। इस पर डिफरेंट पोर्ट्स हैं, बहुत सारे पोर्ट्स हैं और एक यूनिक पोर्ट से एक ही डिवाइस हमारा अटैच होता है। लाइक दिस, इस पर्टिकुलर यूनिक पोर्ट से A डिवाइस अटैच है, इससे हमारा B डिवाइस अटैच है, इससे हमारा C डिवाइस अटैच है। तो अलग अलग जो इंडिविजुअल नोड्स हैं वो एक यूनिक पोर्ट से अटैच होते हैं। राउटर। वाई राउटर्स आर यूज्ड? राउटर्स आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग वेरियस नेटवर्क्स विद ईच अदर। डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए राउटर्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक LAN नेटवर्क है और एक WAN नेटवर्क है, इनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होना है तो हमारे इसके लिए राउटर्स यूज होते हैं। LAN यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर लैब में या बिल्डिंग में वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे LAN नेटवर्किंग की गई है और अब आपको इंटरनेट यूज करना है, WAN का एग्जांपल क्या? इंटरनेट। तो आप एक LAN नेटवर्क में बना हुआ एक पर्टिकुलर लैब में और अब हमने WAN का यूज करना है, तो LAN और WAN को आपस में कौन कनेक्ट करेगा? राउटर्स। राउटर ट्रांसमिट डाटा
फ्रॉम एन इनकमिंग नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। राउटर क्या करता है, जो हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है उसको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डाटा को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। राउटर मेंटेन्स अ राउटिंग टेबल ऑफ वेरियस नेटवर्क। राउटर का क्या काम होता है, ये जो बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं, राउटर एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है कि कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो रखे हैं। बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस द राउटर डिटरमाइंस टू विच नेटवर्क द इनकमिंग पैकेट शुड बी ट्रांसमिटेड। डेस्टिनेशन एड्रेस के बेस पर राउटर ये डिटरमाइन करता है कि नेटवर्क को अपने जो पैकेट को किस नोड को ट्रांसमिट करना है। यानी कि हमारे राउटर का क्या वर्क है, वो एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, यानी कि वो एक डेस्टिनेशन एड्रेस कि हमारे जो पैकेट मैसेज ट्रेवल कर रहा है एक नोड से दूसरी नोड पर, उसका क्या डेस्टिनेशन एड्रेस है, तो उस पैकेट को डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचाने में भी राउटर हेल्प करता है। सो दिस इज राउटर। एक राउटर से बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में अटैच हैं, लाइक एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, थर्ड नेटवर्क है। तो ये राउटर इन सारे डिवाइसेस को आपस में, ये जो हमारा इन सभी नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने में हमारा राउटर हेल्प करता है। सो व्हाट इज गेटवे? अ गेटवे कनेक्ट्स नेटवर्क्स बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजीज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। गेटवे नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में, जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है नेटवर्क्स, उनको आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है और उन्हें कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता है। यानी कि कुछ नेटवर्क्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड होते हैं, तो उन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने में कौन हेल्प करता है? गेटवे। डेटा कमिंग फ्रॉम वन नेटवर्क ऑपरेटिंग ऑन वन प्रोटोकॉल इज कन्वर्टेड अकॉर्डिंग द प्रोटोकॉल ऑफ द आउटगोइंग नेटवर्क एंड देन फॉरवर्डेड। यानी कि जो भी डाटा हमें रिसीव हो रहा है किसी पर्टिकुलर नेटवर्क से, वो इसको उस प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करता है जो हमारा आउटगोइंग नेटवर्क पर यूज हो रहा है, और फिर उसे फॉरवर्ड करता है। Thus, a gateway may be thought of as a router equipped with software for protocol conversion। तो गेटवे का जो वर्क है वो राउटर की तरह ही है, बट ये एक सॉफ्टवेयर का यूज करता है गेटवे, दैट इज प्रोटोकॉल कन्वर्जन। यानी कि गेटवे हमारा प्रोटोकॉल कन्वर्जन का यूज करता है, क्योंकि अलग अलग नेटवर्क पर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। सो गेटवे हमारा डेस्टिनेशन जो हमारा नेटवर्क है या दूसरा जो नेटवर्क है जिसपे हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसके प्रोटोकॉल को देख करके इस प्रोटोकॉल को चेंज करता है, देन हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है। सी दीज डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स आर अटैच टू दी पर्टिकुलर केबल। सो अगर इस नेटवर्क को डाटा ट्रांसमिट करना है तो ये चेक करता है कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे कौन सा प्रोटोकॉल, कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पहले उस प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करता है इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, देन हमारा डाटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट इज RJ45। ये भी हमारा एक नेटवर्क डिवाइस है RJ45, एंड RJ की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर्ड जैक। ये हमारा एक 8 वायर्ड कनेक्टर होता है। हाउ मेनी वायर्ड कनेक्टर? 8 वायर्ड कनेक्टर दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क, स्पेशली इथरनेट। तो ये हमारा क्या हो गया? 8 वायर्ड कनेक्टर हो गया जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने में एक लोकल एरिया नेटवर्क में हेल्प करता है। इसको हम इथरनेट भी बोलते हैं। RJ45 जो हमारा डिवाइस है इसको हम इथरनेट भी बोलते हैं, क्योंकि एक 8 वायर्ड कनेक्टर है। RJ45 कनेक्टर्स लुक सिमिलर टू द RJ11 कनेक्टर। जो हमारा RJ45 कनेक्टर है वो हमारा RJ11 कनेक्टर की तरह यूज होता है। जो हमारा RJ11 कनेक्टर होता था वो टेलीफोन इक्विपमेंट को कनेक्ट करने में हेल्प करता था, और इसका भी लुक जो है उसी की तरह ही है, पर इनका अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ जाता है। बाकी RJ11 जो टेलीफोन इक्विपमेंट को अटैच करने में हेल्प करता था, और RJ45 जो है ये कंप्यूटर्स को एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करने में हेल्प करता है। सो दिस इज RJ45 कनेक्टर। दिस इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इन अ लोकल एरिया नेटवर्क एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इथरनेट। नेक्स्ट इज वाईफाई कार्ड्स। वाईफाई कार्ड्स आर स्मॉल एंड पोर्टेबल कार्ड्स। ये बहुत स्मॉल एंड पोर्टेबल कार्ड्स होते हैं जो हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं, और ये अलाउ करते हैं हमारे कंप्यूटर्स को इंटरनेट से कनेक्ट करने में थ्रू अ वायरलेस नेटवर्क। जो वाईफाई ट्रांसमिशन होता है वो कौन सी वेव्स का यूज़ करता है? रेडियो वेव्स का। यानी कि जो हमारे वाईफाई होते हैं वो कैसे कनेक्ट हो जाता है? हमारा जो मोबाइल एक वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होता है उसके अंदर हमारी रेडियो वेव्स होते हैं जिसकी हेल्प से हमारा
मोबाइल जो है या हमारा लैपटॉप जो है वो वाईफाई वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट हो पाता है। इस पे जो वाईफाई कार्ड्स पर जो हमारे एंटीना लगे होते हैं वो रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, और ये जो हमारे रेडियो सिग्नल्स होते हैं इसको कौन पिक करता है? वाईफाई रिसीवर्स, सच एस हमारे कंप्यूटर्स हो गए, हमारे सेल फोन्स हो गए, जिसके अंदर वाईफाई कार्ड्स इक्विप होता है। यानी कि अगर हमने वाईफाई ये राउटर लगा लिया फॉर एग्जांपल, तो राउटर से हमारा क्या होगा? रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो गए। तो इस जो हमारे कंप्यूटर्स या सेल फोन के अंदर वाईफाई रिसीवर्स लगे हुए हैं वो उन रेडियो सिग्नल्स को एक्सेप्ट करेंगे, पिक करेंगे, और इसमें हमारे कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। दीज डिवाइसेस हैव टू बी विद इन द रेंज ऑफ एन वाईफाई नेटवर्क। जो हमारे डिवाइसेस हैं वो वाईफाई की, हमारे जो राउटर है वाईफाई नेटवर्क है उसकी रेंज में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उससे ज़्यादा डिस्टेंस पर रखे हैं जिससे हमारे सिग्नल्स वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो हमारे जो डिवाइसेस हैं वो वाईफाई नेटवर्क की रेंज में ही होने चाहिए ताकि हम सिग्नल्स को रिसीव कर सकें। द वाईफाई कार्ड देन रीड द सिग्नल। वाईफाई कार्ड क्या करता है? उन सिग्नल्स को रीड करता है और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे न्यूअर कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, उनके अंदर इनबिल्ट वायरलेस नेटवर्किंग कैपेबिलिटी होती है जो हमें वाईफाई कार्ड्स की भी नीड नहीं होती आज के टाइम में। यानी कि हमारे जो आज के टाइम में कंप्यूटर्स आ रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेस आ रहे हैं, उनके अंदर इनबिल्ट वायरलेस नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है कि हमें वाईफाई कार्ड्स की भी नीड नहीं होती। दिस इज द वाईफाई कार्ड। सी सो ये जो हमारे एंटीना होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं रेडियो सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने में। जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन इन सिग्नल्स को एक्सेप्ट करते हैं और हमें वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी in this session then you can write in the comment box.